पुरोती हुई कुंडलिनी अंदर से जाती है, इसीलिए वो सबको समग्र करती, इंटीग्रेट करती है। जब कुंडलिनी इन सब से गुजरती है तो इन सब तत्वों पर चलती हुई, इस तत्व को इंटीग्रेट करती हुई आपके आत्म तत्व पे पहुंचती है, और तब आत्मा का जो प्रकाश है इन चक्रों पे गुजरता हुआ जाता है और मनुष्य समझ लेता है कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहिए, जिसे चेतनात्मक अवेयरनेस कहें। आप कह सकते हैं कि जिसे आप चैतन्यमय चेतना कहें। उस चेतना के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। अगर आपने कोई बुरा काम किया, आपके वाइब्रेशन से एकदम रुक जाएंगे। आप अगर वाइब्रेशन से पूछे कि फला आदमी शरीफ है या बदमाश है, अगर आपके वाइब्रेशन रुक गए तो समझ लीजिए कि बहुत निहायत शैतान आदमी। यही वाइब्रेशन की वजह से आप समझ पाइएगा कि परमात्मा है या नहीं। जितने आपके बुनियादी प्रश्न, एब्सोल्यूट क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब आपको इन्हीं चैतन्य के लहरियों से मिल सकता है। कोई चीज सत्य है या असत्य है, ये जानना इस कलयुग में बहुत ही कठिन है। कारण हम लोग इस कंफ्यूजन की वजह से, इस कोलाहल की वजह से बिल्कुल ही अपरिचित हो गए हैं किसी भी संवेदना से, किसी भी सेंसिटिविटी से। और इस वक्त कर ये सेंसिटिविटी जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सेंसिटिविटी है, संवेदना है, जब आपके अंदर आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप इसको जमाएं। कोई अगर चाहे कि थोड़ा सा हम करके माता जी क्यों नहीं हमारे अंदर हो जाता, सो बात है। हाँ, आपका कनेक्शन तो हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी आपका ढीला ढाला कनेक्शन है, उसको ठीक से जमाना पड़ेगा। उसको सूक्ष्म साथ से जमाइए। अगर आपको अपने प्रति इज्जत हो, आप अगर इसको एक विशेष रूप से कोई चीज समझते हो, तो आप जरूर प्रयत्न करें। अगर आप अपने प्रति जागरूक नहीं हैं और आप अपने जीवन का कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं और जीवन को आज तक आपने व्यर्थ ही किया और आगे भी आप व्यर्थ ही करना चाहते हैं, तब फिर सहयोग आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। आप आएंगे, यहाँ पार हो जाएंगे, लेकिन इसकी गहराई में आप नहीं उतर सकते। इसमें बैठना पड़ता है, इसकी बैठक होती है। अगर आप अपने जीवन का वास्तविक अर्थ इसमें बिठाना चाहते हैं तो अपने सब सूत्रों पर आपको ठीक से व्यवस्थित रूप से पकड़ना चाहिए और उसमें निष्णात होना चाहिए, नहीं तो आपका आना जाना बेकार हो गया। जैसे कि किसी ने हाथ में सितार पकड़ ली और उसका झंकार कर दिया, तो क्या वो सितार में निष्णात तो नहीं होता? लेकिन मनुष्य कलयुग में अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, उसको अपने प्रति सम्मान नहीं, वो अपना सम्मान नहीं कर पाता, उसको अपने प्रति प्रेम नहीं है, उसमें आत्मसम्मान नहीं है, तभी वो अपने जीवन के हर एक क्षण को व्यर्थ किए चला जा रहा है। अगर वो अपने अंदर जागरूक हो और सोचे कि मैं अपने जीवन को कहां बर्बाद कर रहा हूं, किस जगह मैं अपने जीवन को खराब किए दे रहा हूं, तो वो समझेगा कि अरे ये भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया। कोई ऐसा भी क्षण हो जहां कोई जीवंत हमारे अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो या हमारे अंदर से जीवन शक्ति प्रकाशित। यही स्वार्थ है, स्व का अर्थ खोज लेना ही स्वार्थ है। बाकी सब जो है ये माया का खेल है। मनुष्य सोचता है कि इसमें स्वार्थ मिलेगा, उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है, लेकिन अगर मिलता होता तो कहीं चिपक के रह जाता। कहीं भी स्वार्थ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ, स्व का अर्थ समझने से ही स्वार्थ घटित हो सकता है, और इसलिए स्व का सिर्फ अर्थ ही नहीं समझना है, उसमें एकाकार होना है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर कहेंगे तो कैसे हो सकता? हाँ, इन लोगों से नहीं हो सकता, डॉक्टरी से नहीं हो सकता है, किसी भी विद्वान से नहीं हो सकता, किसी पढ़ने लिखने से नहीं हो सकता, न योग है, न सांख्य, न किसी भी चीज से नहीं हो सकता। ये पहले ही कह दिया, अरे कितने वर्षों पहले से कह दिया, हजारों वर्षों पहले से कह दिया कि इससे नहीं हो सकता है। इसमें माँ की कृपा चाहिए, ठीक है।
आप में से जो लोग यहाँ आए हैं सभी लोग इसको पा सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान नहीं पाएगा। ये भी बात मैं कहूँ, हर एक नहीं पाता। कल एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े। उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लगे कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटे तुम यहाँ आओ। एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में, और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफी थी। तो पहले मैंने बुला कर उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना चीखना शुरू कर। कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है, नाचना पड़ता है और फलाना होता है, ढिकाना होता है। जो चीज आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं होती, सीधा हिसाब।